हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत बार आ चुका है। सो उस व्यू से भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है, यदि tan a प्लस में b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर एक बटे है 1/√3, तो और यहाँ a प्लस में b जो है वह 0 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, और 90 डिग्री के या तो बराबर है या तो 90 डिग्री से कम है, ठीक, और a जो है वह b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस देख लेते हैं। हमें कहा जा रहा है कि tan a प्लस में b है वह √3 है और tan a माइनस b है वह 1/√3 है। और ये जो पूरी चीज़ आपको दे रखी है, आपको सिर्फ इतना छोटा सा चीज़ समझना है कि ये जो a प्लस में b जो है वह 0 डिग्री से ज़्यादा है और या तो 90 डिग्री के बराबर है या फिर 90 डिग्री से कम है, ठीक, और जो a है वह b से बड़ा है। बस सिंपल सी बात है और हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। आइए देखते हैं। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा नया है, इससे पहले आपने इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं किए हैं, मतलब इस प्रश्नावली में। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें दिया गया है, उसको लिखेंगे। हमें सबसे पहले दिया गया है tan a प्लस में b बराबर √3, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें दिया गया है tan a प्लस में b बराबर में √3, ठीक है, यह दिया गया है। अब एक चीज़ आपसे बताइए कि tan के संदर्भ में, tan के लिए √3 कौन से मतलब कोण पर आता है, मतलब डिग्री ऊपर आप सभी देखते हो ना, ये वाला चार्ट देखिए। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप सभी देखिए कि √3 tan में √3 कब आ रहा है, 60 डिग्री पर आ रहा है, 60 डिग्री पर आ रहा है। देखिए tan 60 डिग्री पर √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि tan, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, tan है ये, tan a प्लस में b बराबर में √3 को क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। अब यहाँ से tan हम लोग काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बराबर के इधर आ जाएगा तो वो माइनस हो जाता है अपना। ठीक है, अब देखिए, तो tan से tan कट गया, बचा क्या, a प्लस में b बराबर 60 डिग्री, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्या बचा अपना a प्लस में b बराबर में 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर tan a प्लस में b था, वैसे ही लिख दिया। अब √3 की जगह पर tan के लिए √3 किस डिग्री पर आता है, 60 डिग्री पर होता है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ पर हम लोगों ने tan 60 डिग्री लिख दिया √3 की जगह पर। अब इस tan से इस tan को काट दिया, बच गया a प्लस में b बराबर 60 डिग्री। समझ में आया? कोई भी डाउट है तो आप सभी भेजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, ये जो चीज़ हमने निकाली इसको हम लोग नाम देंगे। क्या नाम देंगे, समीकरण 1। समीकरण 1 हम लोगों ने इसको नाम दे दिया, ठीक है, 1। अब देखिए, अब हम लोग यही सेम टू सेम चीज़ दूसरे वाले के लिए यानी कि tan a माइनस b के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पर हमें अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यहाँ पर या फिर हम लोग लिखेंगे पुनः। अब क्या दिया गया है, tan a माइनस b, तो लिखेंगे कि tan a माइनस b बराबर में दिया गया है 1/√3। बटे को मतलब 1/√3 है ये, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिखा है। अब देखिए यह चीज़ दी गई है ना, अब इस चीज़ को 1/√3 कब आता है tan में, ये देखिए tan में 1/√3 आता है 30 डिग्री पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि tan a माइनस b बराबर में हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, सॉरी tan 30 डिग्री पर आता है ना, तो 30 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी, तो tan से tan हम लोग काट सकते हैं। बचेगा आपका a माइनस b बराबर में 30 डिग्री। यहाँ से ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई, सिंपल सी बात है। अब इसको हम लोग नाम दे देंगे समीकरण 2। वही चीज़ हम लोगों ने की है। tan a माइनस बी बराबर 1/√3 था, तो tan a माइनस बी लिखा बराबर में। अब 1/√3 tan में कब आता है, tan 30 डिग्री पर आता है, तो अब tan से tan कट गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ गया। ये आपका समीकरण 2 हम लोगों ने बोल दिया। तो ये दो चीज़ हमारे पास आ चुकी हैं, क्या क्या, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो जोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को रखेंगे, फिर समीकरण 2 को रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या था, a प्लस में b बराबर 60 डिग्री, तो लिखेंगे a प्लस में b बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे और इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे a माइनस b बराबर में 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इसका जोड़ करना है, ठीक है, जोड़ना है।
तो ए एक चीज़ यहाँ पर प्लस माइनस है, तो बी से भी ये अपना कट जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से काट देंगे। अब ए और ए मिलके क्या होंगे, 2a 2a बराबर में 60 और 30 मिलके होंगे 90। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये चीज़ हम लोगों ने कर ली। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे कि ए का मान निकालेंगे, ए बराबर में आएगा या 90, और ये इसके साथ गुने में है तो इधर भाग में जाएगा, काट देंगे तो ए बराबर में आएगा आपका 45। इसको काट सकते हैं हम लोग 45 इस तरीके से। तो ए का जो मान है दोस्तों वह फाइनली हमें 45 मिल चुका है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, ठीक है ना। ए का मान हम लोगों ने 45 निकाल लिया है। सो ये चीज़ आपकी फर्स्ट उत्तर है। अब ए का मान निकल चुका है। अब इसी प्रकार से बी का मान निकालेंगे। बी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे पुनः समीकरण एक में ए का मान रखने पर, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने लिखा। अब समीकरण एक क्या था, ऊपर से आप सभी देख लीजिए। समीकरण एक था a प्लस में b बराबर में 60 डिग्री। अब यहाँ जो ये a है, a के स्थान पर 45 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 45 प्लस में b बराबर में 60 डिग्री। तो ये आएगा b बराबर में 60 डिग्री, और ये इधर प्लस का था उधर माइनस में जाएगा। अब b बराबर में क्या आएगा, 60 माइनस 45 क्या होता है, 15 होता है, 15 डिग्री। एक मिनट, एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट कीजिए। एक और लाइन हमको लिखनी है। बी का मान ये अपना प्राप्त हुआ है। और एक और लाइन हम लोग लिखेंगे, अतः ए बराबर में, ए क्या प्राप्त हुआ था, 45 डिग्री, और कोण ए भी लिख सकते हो आपसे, कोण ए, और कोण बी बराबर में हमें प्राप्त हुआ 15 डिग्री। यही हो जाएगा आपका उत्तर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर जितने भी लोग आप सभी नए हो या फिर पुराने भी हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। इससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। एंड इसे हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।